साथियों, एलपीजी पेट्रोल डीजल के लिए पैनिक होना बंद कीजिए। इंडक्शन की अचानक खरीदारी भी बहुत बढ़ाएगी दिक्कत आपको। समझिए घबराहट में कैसे हम खुद को कर रहे हैं परेशान। मिडिल ईस्ट वार के बीच एलपीजी एजेंसियों, पेट्रोल पंपों और सीएनजी स्टेशनों पर लंबी लाइनें लग रही हैं। जिनके पास पहले से भरे सिलेंडर हैं वे भी नया सिलेंडर लेने के लिए दौड़ पड़े हैं, जिससे वाकई जरूरतमंद लोगों को सामान बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है। मिडिल ईस्ट वार के बीच भारत में राजनीतिक फायदे के लिए कुछ अफवाहें जोरदार तरीके से फैलाई जा रही हैं, जिसमें एलपीजी, सीएनजी, पीएनजी, पेट्रोल डीजल की कमी की बात कही जा रही है। इन अफवाहों की वजह से लोग पैनिक में आ रहे हैं और अव्यवस्था फैल रही है। किस तरह की अव्यवस्था फैल रही है, इसको आप जानिए। ये अव्यवस्था है अचानक एलपीजी एजेंसियों पर लोगों की लंबी लाइनों की और पेट्रोल पंपों पर गाड़ियों की लाइनों की। सीएनजी पंपों पर भी कमोबेश यही स्थिति बनी हुई है। जिन लोगों के घरों में सिलेंडर हैं फिर भी वो भविष्य की चिंताओं में अभी से ही लाइन में लग गए हैं, तो ये अव्यवस्थाएं सामने आ रही हैं। ऐसे में वो लोग भी परेशान हो रहे हैं जिन्हें वाकई जरूरत है। कैसे पैदा की जा रही है भीड़, इसका सिचुएशन आप समझिए। इस एक बात को एक उदाहरण से समझिए कि एक एलपीजी गैस की एजेंसी पर आमतौर पर 200 सिलेंडर की सप्लाई होती है। इससे पूरे इलाके का काम चल जाता है। आमतौर पर लोगों के पास 2 सिलेंडर होते हैं। बड़े परिवारों के पास 4 या 6 भी होते हैं, क्योंकि उनके पास 2 सिलेंडर वाले 2-3 कनेक्शन हो सकते हैं परिवार के अलग अलग लोगों के नाम पर। लेकिन जब एलपीजी की कमी की अफवाह फैलाई जाती है तो ये सभी 3 लोग सिलेंडर की लाइन में लग जाते हैं। ये होते हुए भी कि उनके घरों में पहले से 3 सिलेंडर आमतौर से भरे हुए हैं और अगले 1-2 माह तक उन्हें नए सिलेंडर की जरूरत नहीं है। फिर भी पैनिक सिचुएशन की वजह से वो भी लाइनों में लग गए हैं। ऐसे में जिस एलपीजी एजेंसी के पास हर दिन 200 सिलेंडर की सप्लाई होती है, वहां 2000 लोग सिलेंडर की डिमांड लेकर के अचानक आ गए। सिलेंडर की उपलब्धता आम दिनों जितनी ही यानी कि 200 की ही है, तो 1800 लोग बिना सिलेंडर के रह गए और वो हल्ला मचा रहे हैं कि सिलेंडर नहीं मिला। हकीकत ये है कि उनके घरों में पहले सिलेंडर है, पहले से भरा हुआ है और भोजन सबके यहाँ बना हुआ है। ऐसे में जो 200 आम लोग आम दिनों की सप्लाई वाले सर्कल में जिनका वाकई सिलेंडर खत्म हुआ है, उन्हें भी सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है, तो पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो रही है। और हर दिन के हिसाब से इस तरह के हल्ले में लोग जुड़ते चले जा रहे हैं और 4-5 दिनों में सिलेंडर की चाहत रखने वाले जो है वो उनकी संख्या 5 से 6000 को पार कर गई। हालांकि घर में काम रुकने वालों की संख्या बेहद कम यानी 500-600 ही है, जो ऐसी पैनिक सिचुएशन की वजह से अब सिलेंडर नहीं पा रहे हैं। इसी में सक्रिय होते हैं जमाखोर, ब्लैक में सिलेंडर बेचने वाले माफिया और दलाल। फिर जो सिलेंडर बुकिंग के माध्यम से 850 या 900 का मिल रहा है, वो पैनिक सिचुएशन का फायदा उठाकर वही सिलेंडर 2000-2500 रुपए में बेचने लग जाते हैं। साथ ही अपनी नाजायज ताकत का इस्तेमाल करते हुए उन 200 सिलेंडर पर भी डाका डालते हैं जो आम लोगों के लिए है। हालांकि ये स्थानीय प्रशासन की विफलता भी होती है। कुल मिलाकर के इससे स्थिति दिन पर दिन खराब होती है और यही नहीं करना है। लोगों को शांत रहने की जरूरत है और गैस की सप्लाई डिमांड के हिसाब से एजेंसी भी बढ़ाएंगी तो 4-6 दिनों में स्थिति सामान्य होती जाएगी। क्या है एलपीजी को लेकर के आधिकारिक आंकड़ा, इसको भी जान लेते हैं हम। सरकार की तरफ से पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की ज्वाइंट सेक्रेटरी यानी मार्केटिंग और ऑयल रिफाइनरी सुजाता शर्मा ने बताया कि जंग से पहले हर दिन औसतन 55.7 लाख सिलेंडर बुक किए जाते थे। अब यह आंकड़ा बढ़कर के करीब 76 लाख बुकिंग पर दिन तक पहुंच गया है। सरकार का कहना है कि जंग के हालात के बीच एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग में यह अचानक आया उछाल लोगों में घबराहट की वजह से है। इस स्थिति से निपटने के लिए एलपीजी कंपनियों ने बुकिंग की समय सीमा को शहरी इलाकों के लिए 25 दिन और ग्रामीण इलाकों के लिए बढ़ा करके 45 दिन कर दी है, ताकि जमाखोरी ना हो सके। हालांकि सरकार ने भरोसा दिलाया है कि इस स्थिति से निपटने के लिए एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास गैस का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। ऐसी ही स्थिति पेट्रोल, सीएनजी, डीजल पंपों पर एलपीजी को लेकर के मचे भगदड़ जैसी स्थिति सीएनजी, पेट्रोल, डीजल की स्थिति हो चली है। लगभग वाहन चालक अपने वाहनों में टंकी तो फुल करा ही रहे हैं। पैनिक फैला करके बनाई गई इमरजेंसी वाली हालत के हिसाब से वो कनस्तरों में भी पेट्रोल डीजल भर ले रहे हैं। चूंकि भारत के लोग भविष्य की बहुत चिंता करते हैं, ऐसे में वो वर्तमान को भी अव्यवस्था की भेंट चढ़ा रहे हैं और पैनिक फैला करके बढ़ाई गई सामान की मांग को भी सप्लाई की तुलना में 2 से 3 गुना बढ़ा रहे हैं। यहाँ भी वाकई जरूरतमंद लोग पिस रहे हैं, इंडक्शन की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं लोग। अचानक बढ़ी मांग। अब बात करते हैं अचानक बाजार में बढ़ी इलेक्ट्रिक चूल्हे यानी इंडक्शन की मांग की बढ़ गई है। ये अचानक बढ़ी मांग और पैनिक सिचुएशन आपकी गर्मी के मौसम को भी खराब करने वाली है। पहली बात तो ये कि आम दिनों में जिस दुकान से 1 या 2 इंडक्शन की बिक्री होती थी, आपने हो हल्लों के बीच में मुंह मांगे दामों पर एक ही दिन में सारा स्टॉक खाली कर दिया। अब इंडक्शन की डिमांड बढ़ गई। यहाँ भी जिनका गैस वाकई खत्म हुआ है वो इंडक्शन भी नहीं पा रहे हैं, तो हर तरफ पैनिक फैल सकता है। इसका दूरगामी असर देखिए कि लोग इंडक्शन भी खरीद रहे हैं, लाइनों में लगकर गैस सिलेंडर भी ले रहे हैं
और अब घरों में एलपीजी का इस्तेमाल कम करके खाना इंडक्शन पर बना रहे हैं। मार्केट में सिर्फ इंडक्शन की मांग ही नहीं बढ़ रही, बल्कि साथ ही इंडक्शन पर चढ़ने वाले बर्तनों की भी मांग बढ़ गई है। उनकी कीमतें काफ़ी बढ़ गई हैं। आम लोग अपनी जेबें ढीली कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक फर्जी सा माहौल बनाया गया कि एलपीजी की कमी हो सकती है। इस दूरगामी असर में आपकी गर्मी कैसे खराब होगी, आप ये भी जानिए। दिल्ली जैसे शहर में बीते 2 साल में गर्मियों में पीक पर 8000 मेगावाट से 8500 मेगावाट बिजली की मांग होती है। सरकारें और वितरण कंपनियां इसी हिसाब से बिजली की खरीद करती हैं ताकि गर्मी में आम लोगों तक बिजली की निर्बाध सप्लाई बनाए रखी जा सके। लेकिन पैनिक सिचुएशन की वजह से लोग इंडक्शन पर शिफ्ट हो रहे हैं, तो बिजली की मांग भी अचानक 1.5 गुनी तक हो जाएगी। ऐसे में जो सरकार और बिजली वितरण कंपनी अपनी सालाना जरूरत के हिसाब से 8000 से 8500 मेगावाट की बिजली खरीद रही है, वो मांग के मुताबिक 9500 से 10000 मेगावाट की बिजली कहाँ से लाएगी? बात सिर्फ आम लोगों तक ही नहीं है। इसी पैनिक सिचुएशन की वजह से छोटे मोटे व्यवसाय, होटल, रेस्टोरेंट भी इंडक्शन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। और जब मांग आम स्थिति की तुलना में 1.5 गुना बढ़ जाएगी, तो ट्रांसमिशन लाइनों से लेकर के बिजली की उपलब्धता पर भी बहुत लंबा असर, बहुत गहरा असर पड़ेगा। अचानक बढ़ी मांग पूरी न कर पाने की वजह से सरकारें की स्थिति बिगड़ जाएगी। बिजली कंपनियां रेट भी बढ़ा सकती हैं, साथ ही बिजली की कटौती भी बढ़ेगी। ऐसे में क्या करें और क्या न करें, ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले काम ये करें कि सामान्य जीवन जिएं, किसी पैनिक में ना पड़े। देश में आम मांग की तुलना में आम सप्लाई लाइन पर कोई असर नहीं पड़ा है। ऐसे में लाइनों में न लगें। मिडिल ईस्ट में तनाव कम हो या ना हो, सरकार ने अपनी जरूरत के हिसाब से 42 देशों से आपके लिए पेट्रोल डीजल की व्यवस्था कर रखी है। ऐसे में न तो पेट्रोल डीजल की कमी आम लोगों को होगी और न ही सीएनजी, पीएनजी, एलपीजी की कमी होगी। किसी युद्ध का भारत के लोगों पर कोई असर नहीं पड़ने वाला साथियों। ऐसे में एक दूसरे की देखा देखी इंडक्शन की तरफ न दौड़ें और सामान्य जिंदगी जिए। इंडक्शन की तरफ दौड़ने से आपकी गर्मी खराब होनी तय है। अगर यही स्थिति रही तो गर्मियों में लंबी बिजली कटौती के लिए भी तैयार रहें आप सब, और इसके लिए सरकारों को न कोसिएगा, क्योंकि सरकार और बिजली कंपनियां उसी मांग के आधार पर चल रही हैं जितनी अब तक आमतौर पर रही है। डिमांड आप बढ़ाएंगे तो परेशानी भी आप ही झेलेंगे। सरकार तो खैर आगे पीछे कुछ न कुछ इंतजाम कर ही लेगी, ये बात सारी दुनिया पर लागू है। मिडिल ईस्ट वार पर आपको क्यों नहीं पड़ना चाहिए फर्क, इसको भी आप जानिए। सबसे पहले तो ये समझें कि जो ब्रेंट ऑयल या कोई भी मिडिल ईस्ट से आने वाला तेल है, वो सीधे आप तक नहीं पहुंच रहा है। वो कच्चा तेल होता है। अभी आने वाला तेल आप तक पहुंचने में लगभग 4 से 5 महीने तक का समय लग जाता है। यानी अभी तो आपके पास 4 से 5 महीने तक पैनिक की कोई वजह नहीं है। दूसरा कि मिडिल ईस्ट से आने वाला तेल आपके लिए होता ही नहीं है। आपके लिए सरकार अन्य देशों से जरूरत का सामान मंगा ही रही है। ये तेल होता है देश की बड़ी बड़ी रिफाइनरियों के लिए। इन रिफाइनरियों में जो कच्चा तेल आता है वो रिफाइन होकर के दूसरे देशों यानी यूरोप, अफ्रीकी देशों में बेचा जाता है। इसमें सरकारी कंपनियों के साथ ही नायरा एनर्जी, रिलायंस जैसे बड़े खिलाड़ी शामिल हैं इसमें। ऐसे में उन रिफाइनरियों को मिलने वाले तेल और उनके बिजनेस से आम लोगों को ये क्यों परेशान होना चाहिए, ये सोचने वाली बात है। फिर अभी भारत सरकार ने अपने रणनीतिक तेल भंडारों को छुआ तक नहीं है। एक अनुमान के मुताबिक पूरी दुनिया में एक बूंद की सप्लाई रुकते तक भी भारत के पास इतना तेल है कि वो आम लोगों की जिंदगी पर कुछ महीनों तक कोई फर्क नहीं पड़ने देगी। इसे इस बात से समझें कि एशिया प्रशांत इलाके के देशों यानी साउथ ईस्ट देश में जैसे थाईलैंड, इंडोनेशिया, ताइवान, कंबोडिया, जापान जैसे देश कच्चा तेल और यूरोप के देश कच्चा तेल मंगाने की जगह भारत की रिफाइनरियों से रिफाइन किया गया तेल मंगाते हैं। उन देशों में पेट्रोल डीजल के दाम करीब 1.5 से 2 गुना हो चुका है। लेकिन भारत में मोदी सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम में 1 पैसा का इजाफा नहीं किया है। जबकि सीएनजी पेट्रोल पंपों पर लाइन तो पड़ोसी बांग्लादेश में भी लग चुकी है। लेकिन भारत के लोग क्यों परेशान हो रहे हैं? देश में पैनिक फैला करके राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं लोग। दुश्मन देश भारत के लोग सिर्फ इसलिए परेशान हो रहे हैं क्योंकि उनके आसपास राजनीतिक आग्रहों से ग्रस्त लोगों ने पैनिक फैलाया हुआ है कि वो तो चाहते हैं कि लोग सरकार से नफरत करें और सरकार के खिलाफ खड़े हो जाएं और उन्हें सत्ता मिल जाए। यही बात भारत के दुश्मन देशों और उन कथित पश्चिमी मित्र देशों पर भी लागू होती है। वो भारत की तरक्की बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। वो भी देश में सत्ता परिवर्तन और कठपुतली सरकार चाहते हैं। वो भारत का विकास रोकना चाहते हैं। अमेरिकी डीप स्टेट से जुड़े लोगों के बयान से लेकर के अमेरिकी डिप्टी विदेश मंत्री तक भी ये बयान दे चुके हैं। वो नहीं चाहते कि भारत में स्थायित्व रहे और विकसित देश बने, क्योंकि ऐसा होने पर भारत कभी उनका पिछलग्गू नहीं रहेगा। बीते 12 सालों में नरेंद्र मोदी की सरकार की स्वतंत्र विदेश नीति इस रास्ते पर चल रही है। भारत के पड़ोस को देखिए, फिर करिए गहरा विचार। आप अपने आसपास के देशों को देखें, फिर इस बात पर विचार करें। एक उदाहरण के लिए मान लीजिए कि पड़ोसी नेपाल में अमेरिकी कठपुतली सत्ता में आ चुका है।
बांग्लादेश में भी छात्र आंदोलन के नाम पर भारत की मित्र सरकार को अपदस्थ कर दिया गया था। आज बांग्लादेश की हालत खराब है। श्रीलंका में भी सत्ता परिवर्तन किया गया। पाकिस्तान पहले से अमेरिका की कठपुतली बना हुआ है ऑलरेडी। मौलाना मुनीर ट्रंप के यहाँ अक्सर हाजिरी मारने जाता रहता है। म्यांमार की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। मालदीव में भी सत्ता परिवर्तन कुछ सालों में हुआ है और राजनीति को एंटी इंडिया की चाशनी में डुबो दिया गया है। ईरान पर अमेरिकी आक्रमण जारी ही है। बाकी मिडिल ईस्ट अमेरिकी कठपुतली बने हुए हैं। अफगानिस्तान में किसी के घुसने की हालत नहीं है। चीन की इकोनॉमी पर अमेरिकी दबाव जग जाहिर है। साउथ कोरिया में राष्ट्रपति जेल यानी अमेरिका का कितना हाथ है अंदरूनी लोग बताएंगे। यानी कि साउथ कोरिया में राष्ट्रपति जेल में है। जापान ने अपनी सैन्य नीति परिवर्तित कर ली है। रूस भी अमेरिका के साथ पिंगे बढ़ा रहा है। हर तरफ यही खेल है कि किस तरह से भारत को पंगु बनाया जाए। देश की ताकत बनिए, कमजोर नहीं। अब ये आप लोगों पर है कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में और देश के साथ इस स्थिति में कैसे खड़े होते हैं। पैनिक होती तो भीड़ की शक्ल में, यह समझदार आत्मनिर्भर भारत के मजबूत प्रहरी की शक्ल में होती है। ऐसे में पैनिक फैलाना बंद करें और देश के साथ मजबूती से खड़े हो जाइए। कोई भी स्थिति अस्थायी नहीं होती है, ये वक्त भी गुजर जाएगा। फिर रही बात ट्रंप की तो 2-3 साल में उसका भी बोरिया बिस्तर समेट जाएगा। भारत शान से आगे बढ़ता जाएगा, जिस पर आने वाले दशक में आपको भी गर्व होगा साथियों, और ये बात पूरी दुनिया देखेगी भी। ठीक है, अब यहीं अपने बात को बंद करते हैं और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ये जो गैस वाली अफवाह है ना, इस वीडियो को सबके पास फैला दीजिए, क्योंकि अभी 4-5 महीने कुछ होने वाला नहीं। टेंशन मत लो आप लोग, जब बढ़ेगा देखा जाएगा, लेकिन अभी तो कम से कम जो जिसके पास नहीं है वो तो चैन से उन्हें तो खाने दो। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।